नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको चैनल में प्रॉमिस किया था कि हम आपको ऐसे शेयर्स के बारे में बताएंगे जो आपको 50 गुना से लेके 100 गुना तक के रिटर्न्स आने वाले समय में कमा के दे सकते हैं। और आपकी स्क्रीन के ऊपर उन स्टॉक्स का नाम आ चुका है, HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ये शेयर्स आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये शेयर अगर आपने 2018 में लिया है तो दोस्तों इन्होंने आपका जो कैपिटल है वो बुरी तरह इरोड किया है। 80% से ज़्यादा ये आपका पैसा खा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर आपने 2018 में इसको लिया है तो आपका जो पैसा है ये बुरी तरह इरोड हुआ है। 82% के आसपास इन्होंने आपका पैसा खाया है। तो दोस्तों, अभी भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 6 महीने की, तो ये स्टॉक 100% के आसपास का रिकवरी दिखाया है अपने लो से, बट अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। इसलिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, क्या ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्यों इन स्टॉक्स में आपका निवेश होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं HEG और ग्रेफाइट इंडिया में। तो दोस्तों, पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने इतना बड़ा करेक्शन देखा तो दोस्तों वो हिस्ट्री के कारण ही आपने देखा है। अगर आपने इनके ऊपर हिस्ट्री नहीं देखी है तो ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों आपने इतनी बड़ी करेक्शन इनमें आती हुई देखी। तो दोस्तों, उसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो उन वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे उसको देखिए और डिटेल में आप समझ जाएंगे कि क्यों ये स्टॉक्स इतने ज़्यादा पिटे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, लिंक जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप डिटेल में समझिएगा कि इसका चाइना के साथ क्या लिंक था और चाइना की वजह से ये स्टॉक क्यों बढ़े और चाइना की वजह से ही क्यों ये स्टॉक आपको पिटते हुए दिखे और आज आपको 82% की करेक्शन पे आज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि क्यों इन स्टॉक्स में आपका निवेश होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि 70% के आसपास की जो ग्रेफाइट सेल्स हैं वो चाइना की तरफ से आती हैं और जो बाकी हुई सेल्स हैं वो दोस्तों वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है। आप बोल सकते हैं कि चाइना एक साइड पे चल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना डंपिंग सिस्टम की पॉलिसी को अपनाता है। मतलब कि अगर बाकी प्रोडक्ट आपको कोई 50 रुपए का दे रहा है तो चाइना वहाँ पे आपको 20 रुपए का देता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो आप उसको क्यों महंगा खरीदोगे। और आने वाले समय में आपको पता है कि हम जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होने वाले हैं और ग्रेफाइट जो है वो दोस्तों आपको पता है उनमें इस्तेमाल होगा। और अगर इस्तेमाल होगा तो इंडियन कंपनियां जो है वो दोस्तों उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लगाएंगे। जिस तरह हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ, जैसे हम ऐप्स बैन कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा एग्रेसिवली गवर्नमेंट काम करेगी और उन्हें ज़्यादा बैन करेगी और इससे हमें ही फ़ायदा होगा। आई मीन टू से हमें, मतलब HEG और ग्रेफाइट इंडिया। और अगर आप ग्रेफाइट इंडिया में निवेश करने की सोच रहे हो या फिर आप इनमें करके बैठे हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको छोटा मोटा फ़ायदा कभी नहीं देंगे, ये आपको हायर रिटर्न्स कमा के देंगे। और यहाँ से अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से बात करूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके ही फेवर में है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गई बातें, अभी बात करते हैं मुद्दे की बात करना अभी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों आर्टिकल पे लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में $18 बिलियन का इनका ग्रेफाइट का मार्केट है और आने वाले समय में आप देख सकते हैं एंड ऑफ द फोरकास्ट पीरियड ये 39 बिलियन के आसपास से पहुंच सकता है। और चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना इसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर है। सबसे ज़्यादा जो आपको मटेरियल दिखता है इन लिथियम आयन बैटरीज का, वो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो दोस्तों चाइना से ही आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर इंस्टेंस इन जुलाई 2016 टेस्ला मोटर अनाउंस सेटिंग अप ऑफ गीगा फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज टू एड प्रोडक्शन ऑफ 5 lakh new electric cars by 2020. Around 72,000 tons of graphite is accepted to be consumed for the same. इतना ज़्यादा कंज्यूम जब कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी कंपनी को फ़ायदा होगा। और जिस हिसाब से बाकी वर्ल्ड की कंपनियां भी दोस्तों
और देश जो इस तरह से चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो दोस्तों इंडिया जो है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आने वाले समय में दोस्तों ज़रूर हमें बढ़त देखने को मिलेगी, ये कोई भी रोक नहीं सकता हमें। चाइना जो है दोस्तों बहुत ही ईमानदारी से काम नहीं करता है, बेईमानी हर जगह पे करता है। WTO की दुहाई तो डेफिनेटली वो देता है, बट WTO की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटिंग ऑफ ओवर 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, 70%, मतलब कि एक देश 70% ग्रेफाइट जो है वो दोस्तों प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट मार्केट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ जो है वो आपको अच्छी दिख रही है ग्रेफाइट मार्केट में, बट वो चाइना के फेवर में ही आपको दिख रही है। बट ये आप खुद सोचिए कि अगर बाइकॉट चाइना का मूवमेंट अच्छे से चल रहा है और इसी तरह से अगर चलता रहा तो किसको फ़ायदा होगा? डेफिनेटली जो है वो दोस्तों हमें फ़ायदा होगा। उसके बाद चाइना जो है वो दोस्तों आने वाले समय में हमें जो है वो दोस्तों डेफिनेटली घोटने की कोशिश करेगी, बट हम जो है वो दोस्तों उससे उबर सकते हैं। हमारे साथ इतना पोटेंशियल है, और मैं आपको बता दूं कि अगर हम अभी उबर नहीं पाए तो ज़िंदगी में कभी भी उबर नहीं पाएंगे, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे की चीज़ की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो दोस्तों वो आने वाले समय में 30% के आसपास जो है वो नेशन की गाड़ियां बना लेगी। उनका जो एम है वो है कि अगर 100 गाड़ियां चल रही हैं उनमें से 30 गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हों 2030 तक, जो डेफिनेटली दिखाता है कि आने वाले समय में ग्रेफाइट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा होगा तो HEG और ग्रेफाइट इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर हैं, और ये फ्यूचर है, ये सबको पता है। और इनका जो मटेरियल होता है, मीन टू से जो फ्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है एज़ कंपेयर टू दोस्तों जो पेट्रोल या फिर डीजल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो 2030 तक दोस्तों 300 बिलियन तक दोस्तों पहुंच सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आने वाले समय में कि जो गवर्नमेंट है वो व्हीकल में टैक्स रेट कितना किया है। टैक्स रेट अराउंड दोस्तों 12% से गिरा के 5% पहुंचा दिया गया है, और ये आने वाले समय में इनको अच्छे से दोस्तों फ़ायदा दिलाएगा। अभी डेफिनेटली हमें अडाप्ट करने में कम से कम भी 4-5 साल तो लगेंगे ही करंट मार्केट से, बट हमें जो है वो दोस्तों अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। सब कुछ जो है वो हमारे ही फेवर में चल रहा है। और अगर मैं बात करूं CAGR तो दोस्तों 30 to 40% के आसपास के CAGR पे ये ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये फ्यूचर है, हम फ्यूचर को डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। और लिथियम आयन जो है वो दोस्तों आपको पता है कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ग्रेफाइट का जिस तरह से इस्तेमाल होता है इन चीज़ों में, वो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप इनकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ें, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि क्यों ये शेयर्स हैं वो गिरे हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं HEG की। HEG जो हो दोस्तों बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिया है। अगर मैं आपको इसका मैक्स का चार्ट दिखाऊं तो दोस्तों अगर आप इसका मैक्स का चार्ट देखोगे तो आपका सिर जो है वो दोस्तों चकरा जाएगा। अगर मैं आपको 2002 से लेके दोस्तों इनका 2018 तक का रिटर्न्स दिखाऊं तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या शानदार रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। हालांकि इससे भी बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक ज़रूर होंगे, बट जिस तरह से इसने शार्प 2017 से 2018 तक की रैली दिखाई है वो काबिलियत तारीफ है। 1900% के आसपास के रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं, काबिले तारीफ है। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है इसने। अभी जो है वो दोस्तों अगर आप मेरे को पूछो कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, तो मेरी आपको सलाह होगी कि आप इस स्टॉक में रिस्क ज़रूर लें करंट मार्केट प्राइस में, और जो आप स्टॉप लॉस फॉलो करें वो 7% से लेके 15% तक का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करें। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी स्टॉक में अपनाते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा, और आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों फॉलो कर रहा हूँ या फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए बताया है क्योंकि इस स्टॉक में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, और हाई वोलेटाइल स्टॉक है, तो आपको जो है दोस्तों
इसमें 5% की डिप एक दिन में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप 7% से लेकर 15% तक का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करें। और अगर आप इस तरह का स्टॉप लॉस फॉलो करते हो तो आपको आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे और यहाँ से आपको 5 से 10 साल में दोस्तों आपका जो पैसा है वो 50 से 100 गुना होता हुआ ज़रूर दिख सकता है। मार्केट में मैं आपको बोलूँगा कि पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं, कुछ भी बातें हमेशा 100% नहीं होती हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए अपना कैपिटल और अपना रिस्क अपने हिसाब से एडजस्ट करें। सारा पैसा अगर आप इसमें लगाओगे तो आपकी ये गलती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।